हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपना है टी नोट, T1, T2, T3 स्पेस, ये सारे के सारे अपन अपने सिलेबस में कवर करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर अब कवर करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये अपना यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुका है। और यूनिट थर्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ तो अपना सबसे पहला टॉपिक जो टी नोट स्पेस ही आता है। और ये जो सिलेबस है वो आपका है MGSU के लिए। MGSU यूनिवर्सिटी जो है बीकानेर, उसके अंदर आपका जो जनरल टोपोलॉजी के नाम से एग्ज़ाम आता है सेमेस्टर थर्ड के अंदर, ठीक है ना। सेमेस्टर थर्ड के अंदर आपका ये टॉपिक आता है, इसको मैं कवर करवा रहा हूँ। और ये फुल आपका कोर्स है वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप अपनी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और अपना फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एंड नाउ अपन बात करते हैं, अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हो या BSc भी कर रहे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फुल कोर्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ से आप लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहीं से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका सिलेबस है मुझे आप शेयर करके उसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका कोर्स प्रोवाइड वहाँ पे करवाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, अब अपनी जो मेन टारगेट है उसको अपन कंप्लीट करते हैं आज का। वो है टी नोट स्पेस क्या होता है और T1 स्पेस क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से आखिर में ये टी नोट T1 है क्या, है ना। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन टी नोट की आती है, वो क्या आती है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT, या XT बोल दो या एक्स टाउ बोल दो, आपके ऊपर है। आप टाउ बोलते हो तो टाउ बोलो, क्योंकि काफ़ी बुक में टी लिखा होता है ना। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ इज कॉल्ड ए टी नोट। उसको अपन टी नोट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ फॉर गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि कोई एक्स आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें से दो पॉइंट आपने ले लिए, एक तो एक्स ले लिया एक वाई ले लिया। क्या कहने का मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ भी आपकी ये कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्या ये आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, इसमें से आपने दो पॉइंट ले लिए, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। देन आपको क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड ऑफ वन ऑफ देम नॉट कंटेनिंग द अदर, यानी कि मान लीजिए एक्स का कोई नाइबरहुड है, ठीक है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा मैं आपको डीपली में बता ही देता हूँ इसमें ही भी। एक्स का मान लो कोई नाइबरहुड है, क्या नाइबरहुड है, मान लो W है, ठीक है ना। इस x का नाइबरहुड क्या है, W है। तो इस W के अंदर है ना y है ना, वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। कहने का मीनिंग यही हुआ यहाँ पे भी, इसने बोला है भी देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड ऑफ वन ऑफ देम नॉट कंटेनिंग द अदर, यानी खुद के अंदर तो वो कंटेन कर जाए लेकिन इसके अलावा किसी के अंदर वो कंटेन नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि आज आपको ये नोट्स ही मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ इनके अंदर कोई भी मिस्टेक मैं ना करूँ, ठीक। क्योंकि काफ़ी ऐसी थ्योरम्स है जो मैं आपको एक बार और कवर करवाने वाला हूँ। बाकी इसको तो मैं सेव कर ही लेता हूँ पहले, ताकि आपकी ये काम आए, है ना। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पे कहने का मीनिंग ये हुआ भी, अगर आप x का कोई नाइबरहुड W ले रहे हो तो उस W के अंदर है ना क्या नहीं आना चाहिए आपका, उस W के अंदर आपका y नहीं आना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए इस y का कोई नाइबरहुड h ले रहे हो, मान लीजिए आप क्या ले रहे हो, h उसका नाइबरहुड ले रहे हो, तो इस h के अंदर है ना क्या नहीं आना चाहिए आपका, ये x पॉइंट नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मीनिंग यही है, उसके अंदर वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन अदर वर्ड के अंदर डेफिनेशन यही लिखी हुई है, इन अदर वर्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस आप XT ले रहे हो इज कॉल्ड टी नोट स्पेस इफ ए गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नोट बिलोंग्स, एक्स आपका इक्वल नहीं है वाई के, आइदर देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड W ऑफ एक्स, अगर आप क्या ले रहे हो, एक नाइबरहुड W ले रहे हो जो कि एक्स की है, सच दैट आपका वाई वो बिलोंग नहीं करेगा W के अंदर। ओके, एंड ए नाइबरहुड आप V ले रहे हो, एक नाइबरहुड आपने V ले ली, मैंने H ली थी, यहाँ पे आप V ले लो, तो V आपने एक नाइबरहुड ली ऑफ Y के लिए, सच दैट X वो बिलोंग नहीं करेगा आपका V के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टी नोट स्पेस क्या होता है ना। इसकी अदर भी डेफिनेशन है, उसको ही मैं थोड़ा सा आपको डीपली में बताऊंगा, लेकिन ये जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब इसकी अदर डेफिनेशन आपके सामने है ये वाली भी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस आप ले रहे हो XT इज टी नोट, उसको आपका बोलोगे इफ एंड ओनली इफ
फॉर एवरी गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एवरी एक्स वाई आपका एक्स से बिलोंग कर रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, देन आपका क्या होगा, कोई सिंगलटन सेट का जो क्लोजर होगा ना एक्स का, वो नॉट इक्वल टू आएगा वाई के सिंगलटन सेट के क्लोजर के इक्वल। ठीक है ना, इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू होगा। यानी कि अगर आप मान लो क्या ले रहे हो, कोई एक्स ले रहे हो, ठीक है, उसका आप क्लोजर ले लिया ये क्या होगा आपका, सॉरी, वाई के नॉट इक्वल टू ही होगा। क्या होगा, वाई के नॉट इक्वल टू होगा। यानी एक्स का ही आप सिंगलटन सेट ले रहे हो, उसका जो आप क्लोजर ले रहे हो वो नॉट इक्वल टू रहेगा वाई के सिंगलटन के क्लोजर की। ओके, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे इसका प्रूफ किस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, इसके प्रूफ को, ताकि आपके माइंड में रहे। फिर अपन T1 T2 ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पे इस थ्योरम को लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से और आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि देखो अच्छे तरीके से समझाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो देखो अपनी थ्योरम क्या थी उसको आप देखिए। सबसे पहले अपनी जो थ्योरम थी वो ये थी भी, आपको क्या बताना है भी, जो आप अगर क्या ले रहे हो, एक्स और वाई दो पॉइंट ले रहे हो, आप एक्स और वाई क्या ले रहे हो, दो पॉइंट आप ले रहे हो और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, देन आपको बताना था कोई सिंगलटन सेट का क्लोजर है ना, वो दूसरे सिंगलटन के क्लोजर के इक्वल नहीं होगा। क्या मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको जो वहाँ पे लिखी हुई थी, है ना, यही चीज़ थी। तो चलो इसी चीज़ को अपन प्रूव करते हैं। तो इसको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, थोड़े से वर्ड में मैंने आपको समझाया है ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है, चलिए अब मैं इस चीज़ को लिखता हूँ और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखो थोड़ा सा आपको देखो लिख के ट्राई तो करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो इसको देखो मैं अलग से नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे, थ्योरम के तौर पे लिख लीजिए आप इसको, क्योंकि बाय ना ये एक तरीके से थ्योरम भी आ सकती है अपनी, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे थ्योरम के रूप में इसको लिख रहता हूँ। तो आपकी थ्योरम क्या है, आपके सामने है ये थ्योरम आपकी, ठीक है। ये थ्योरम आपको क्या है भी, एक आप क्या ले रहे हो, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एक आपने क्या ले लिया, एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपका क्या है, एक्स टाउ। ओके, एक्स टाउ आपका क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है यहाँ पे, ठीक है जी। इज टी नोट, ये क्या होगा, टी नोट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ कब, फॉर गिवन, गिवन क्या था अपने पास, एक्स और वाई जो कि बिलोंग किससे कर रहे थे, एक्स से कर रहे थे, एक्स से कर रहे थे ना। तो तब क्या होगा, एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू वाई होगा। क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। क्या यही थ्योरम थी अपनी, यही थ्योरम थी, यानी कि यही आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी एक तरीके से। तो एक्स क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू वाई होगा। तब आपका क्या होना चाहिए भी, जो आप कोई सिंगलटन ले रहे हो एक्स, उसका जो क्लोजर है ना वो नॉट इक्वल टू होगा सिंगलटन ऑफ वाई क्लोजर की, ठीक है ना। यही अपनी थ्योरम थी, इसी को अपन को प्रूफ करना है। तो देखो इसके मैं प्रूफ को एक एक डिटेल में आपको बताता हूँ और आपको समझना भी है। देखो अच्छे से समझोगे और कॉपी में लिख के देखोगे ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो बाकी ये इतना ऐसा नहीं है भी एमएससी के अंदर ये आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। तो इसके अब प्रूफ की बात आती है अपनी। प्रूफ में आप क्या लिखोगे भाई, प्रूफ में सबसे पहले अपन ने क्या चीज़ मान लेनी है, सबसे पहले अपन ने लेट क्या कर लेनी है बताओ। लेट अपन ने कर लिया एक्स इज टी नोट स्पेस, अपन मान लेते हैं टी नोट स्पेस आपका क्या है, एक्स आपका एक टी नोट स्पेस है। और लेट अपन ने क्या कर लिया, इसमें से एक्स और जो वाई है वो आपके एक्स से हैं। और यहाँ पे इसका मीनिंग यही है भी, सच दैट है यहाँ पे, क्या ना, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई आपका एक्स से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है। देन इसकी दो कंडीशन होगी, आपको पता है अगर वो टी नोट स्पेस है तो उसकी कितनी कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी। अब दो कंडीशन कौन कौन सी होगी ये भी आपको पता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है। देन आइदर देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड, क्या हो, एक नाइबरहुड हो, डब्लू किसका हो, एक्स का, सच दैट जो आपका वाई है ना वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर भाई,
डब्लू के अंदर। क्या ये बात बोली थी मैंने वहाँ पे? यही बोली थी मैंने, यानी यही आपकी डेफिनेशन थी। और यहाँ पे और आ रहा है, और का मीनिंग भी इन दोनों में से एक कोई सी भी। आइदर देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड, आपको एक और नाइबरहुड मिलेगी जिसको मैं नाम एस दे देता हूँ, वो किस में है? वाई के अंदर है। सच दैट जो आपका एक्स है ना वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर भाई? एच के अंदर। क्या बात ये सही है मेरी? यही है भी आपका टी नोट स्पेस की डेफिनेशन वो यही है। तो अपनी एक तरीके से थ्योरम है, ठीक है ना। इस थ्योरम को मैं अच्छे तरीके से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, जो अपना वहाँ पे लिखा हुआ था उसी थ्योरम को, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है भी एक्स वाई आपने पॉइंट ले लिया एक्स से, सच दैट आपका एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। और आइदर अगर आप मान लो डब्लू के अंदर एक्स है, यानी एक्स डब्लू के अंदर है, तो वाई डब्लू के अंदर नहीं होगा। और मान लो वाई अगर एच के अंदर है तो एक्स आपका वाई एच के अंदर नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ है। तो ये तो अपने बाय डेफिनेशन इतनी चीज़ लिख ली, इतनी चीज़ तो बाय डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इन दोनों में से कोई एक लेंगे। इन दोनों में से क्या लेंगे? एक लेंगे। तो दोनों में से एक लेने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं भी? अपन यहाँ पे लिखते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरेटी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या करेगा बताइए? देयर एग्जिस्ट एक नाइबरहुड आपको मिलेगा। तो उस लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों में से एक लाइन लिखो, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, चाहे मान लो डब्लू के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है, चाहे एच के अंदर वाई बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ देयर एग्जिस्ट एक नाइबरहुड आपको मिल रहा है। किसका भाई? एक नाइबरहुड आपको मिल रहा है। आप किसका लोगे? डब्लू का ले लो। देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड डब्लू, किसका है वो? एक्स का है। सच दैट आपका क्या होगा? सच दैट आपका ये होगा भी वाई आपका बिलोंग उसमें नहीं करेगा। देखो ये चीज़ें है ना अपन हर प्रॉपर्टी में यूज़ करने वाले हैं, जितनी भी अपन थ्योरम अब कवर करेंगे ना उन सभी थ्योरम में अपन इसको प्रूव करने वाले हैं। देखो डब्लू आपने ले लिया भी वो एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि वाई आपका डब्लू के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसका मीनिंग क्या हुआ आपका? भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि डब्लू का जो इंटरसेक्शन है ना सिंगलटन सेट ऑफ वाई के साथ क्या होगा? एम्प्टी होगा। आपको पता है भी वो बिलोंग तो कर नहीं रहा है। अब बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको पता है इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं वो एम्प्टी आने वाला है। ये चीज़ तो आपकी नॉर्मल सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं भी डब्लू का अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो वाई के साथ तो क्या आएगा? वो एम्प्टी आएगा। अब ये एम्प्टी आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका? इसका मीनिंग ये हुआ भी एक्स के अंदर क्या नहीं कर रहा? एक्स के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है एक्स के अंदर बिलोंग? वाई का जो सिंगलटन क्लोजर है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या ये बात भी अपन बोल सकते हैं? क्योंकि देखो डब्लू के अंदर बिलोंग क्या कर रहा था आखिर में? डब्लू के अंदर बिलोंग एक्स कर रहा था। अरे डब्लू के अंदर बिलोंग क्या कर रहा था? ये देख लो डब्लू ऑफ एक्स था ना, यानी कि डब्लू की जगह अगर मैं एक्स लिख दूँ तो एक ही बात है, क्योंकि एक्स का ही है नाइबरहुड डब्लू, तो एक्स का नाइबरहुड ही डब्लू है ना। इसका मीनिंग एक्स भी क्या नहीं बिलोंग कर रहा? वाई के क्लोजर में बिलोंग नहीं कर रहा है, वाई के क्लोजर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से ये आपकी क्या हो गई? यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। ओके, अंडरस्टैंड? समझ सकते हो आप इस चीज़ को तो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो एकदम इजी सा पार्ट है भी अपना। देख लो इसके अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर नहीं कर रहा है, ये इतना सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो अपन को ये पता है, बट अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? बट क्या जानते हैं अपन? भी एक्स बिलोंग करता है एक्स के अंदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? या अपन लिख सकते हैं भी जो एक्स होगा ना वो पूरा का पूरा कंटेन होगा किसके अंदर? एक्स क्लोजर के अंदर। क्यों? आपको पता होगा भी ए होता है ना वो कंटेन करता है ए क्लोजर के अंदर। ये मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है ना। तो एक्स का एक्स सिंगलटन है वो भी कंटेन करेगा एक्स के क्लोजर के अंदर भी कंटेन करेगा, ये चीज़ आपको पता है। यानी कि एक्स है वो बिलोंग कर रहा है आपका किसके अंदर? एक्स के क्लोजर के अंदर। यहाँ पे आपने देखा भी एक्स कंटेन नहीं कर रहा है, यानी एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है वाई के क्लोजर में, और यहाँ पे आपने देख लिया भी एक्स आपका कंटेन कर रहा है एक्स के क्लोजर में, है ना। तो ये आपकी क्या बन गई? एक दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। क्या आपको समझ में आया दोनों इक्वेशन? अब इन दोनों इक्वेशनों से अपन क्या कर देंगे? इसको प्रूव करके दिखा देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या बोल सकते हैं भी? देखो ये दोनों एक्स तो इक्वल है, यानी कि जो आपका
सिंगलटन एक्स है उसका जो क्लोजर है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है अभी? वो इक्वल नहीं है किसके? वाई के क्लोजर के। वाई के क्लोजर के इक्वल नहीं है। क्या समझ में आया आपको? एकदम इजी सा पार्ट था ना। तो देखो थोड़ा सा आप माइंड का यूज़ करोगे ना तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो। है एकदम इजी, बस वही ट्रिक आपने यूज़ किया है जो हर जगह अपन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ही है, वही क्लोजर की प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे यूज़ करके और इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो अब इसका देखो अपन ने क्या देखा था, इन्वर्स पार्ट भी देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का बात हुई थी। तो अब अपन क्या लेते हैं, यही कंडीशन लेके चलते हैं और इसका इन्वर्स पार्ट अपन प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए कन्वर्स पार्ट की बात आती है, देखो एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखिए इसके कन्वर्स पार्ट की बात आती है तो अपन क्या कर लेते हैं, अभी सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? सपोज गिवन कंडीशन सपोज अपनी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो अपन मान लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन कंडीशन अपनी क्या है, जो गिवन है, कौन सी गिवन कंडीशन आपकी? गिवन कंडीशन आपकी ये थी जो होल्ड कर रही है। तो सपोज गिवन कंडीशन होल्ड कौन सी थी आपकी? ये थी, एक्स क्लोजर है वो वाई क्लोजर यानी सिंगलटन ऑफ वाई क्लोजर के इक्वल है। और आपको प्रूव क्या करना होगा इस बार? इस बार आपको क्या प्रूव करना होगा बताइए? इस बार आपको ये प्रूव करना है भी जो आपका एक्स है ना वो क्या है, एक्स इज टी नोट स्पेस। एक्स आपका क्या है? टी नोट स्पेस है। क्या बात आपको समझ में आई? ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। तो कैसे प्रूव करोगे? वही सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है आपको। तो देखो अब आप, मैं लिखूंगा ना तो भी आपके माइंड में आएगा भी कैसी चीज़ें लिखी जा रही है। तो देखो लेट अपन क्या कर लेंगे, एक्स और वाई पॉइंट ले लेंगे, कोई एक्स से ले लिया, सच दैट आपको पता है भी एक्स नॉट इक्वल टू वाई होता है। ये चीज़ भी आपको पता है क्योंकि ये बाय गिवन कंडीशन आपकी पता ही है। अब आपको ये चीज़ तो आपको पता ही है भी ये अपन टी नोट है तब अपन बोल सकते हैं। और आपको कंडीशन गिवन क्या है, बाय गिवन कंडीशन क्या है आपको ये बता दीजिए बस। गिवन कंडीशन अपने ऊपर लगी है वही गिवन कंडीशन होगी। तो गिवन कंडीशन अपनी क्या थी भी कोई सिंगलटन सेट है उसका जो क्लोजर है ना वो नॉट इक्वल टू है वाई क्लोजर के, यानी वाई जो आपका वाई है उसके नॉट इक्वल टू है। तो अब आपको पता है इसका मीनिंग क्या हुआ भी आपको कोई एक्स मिलेगा, आइदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइदर जो आपका एक्स है वो आपका बिलोंग कर रहा है किस में, वाई के क्लोजर में, या फिर वाई आपका बिलोंग कर रहा है एक्स के क्लोजर में। क्या ये बात मेरी सही है? क्योंकि एक्स का क्लोजर नॉट इक्वल टू वाई क्लोजर है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं भी एक्स या तो वाई क्लोजर में जाएगा या वाई एक्स क्लोजर में जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते ना तो अपन बोल सकते थे भी एक्स है ना वो आपका एक्स क्लोजर में जा रहा है, वाई आपका वाई क्लोजर में जा रहा है, ये बात अपन बोल देते। लेकिन यहाँ पे अब एक्स क्लोजर नॉट इक्वल टू वाई क्लोजर है तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे भी एक्स आपका वाई क्लोजर में जा रहा है और वाई आपका एक्स क्लोजर में जा रहा है। क्या ये अपन बात बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने इक्वल नहीं है, यानी कि ना तो आपका एक्स है वो एक्स वाई क्लोजर में जा रहा है और ना ही वो आपका वाई क्लोजर में जा रहा है। ना तो वो आपका एक्स क्लोजर में जा रहा है और ना ही वो आपका वाई क्लोजर में जा रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ भी जो अपन लेके चले थे ना वो यहाँ पे दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, यानी एक्स है वो वाई क्लोजर में नहीं जा रहा और वाई है वो एक्स क्लोजर में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, अब वही सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे अपन विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिव वाली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही चीज़ आपके सामने। तो अपन क्या लिखेंगे, विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिव। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक तरीके से वी एनी, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वी मे अज्यूम दैट, वी अज्यूम दैट, क्या दैट कर लेते हैं अपन अज्यूम बी एक्स है ना वो आपका नोट बिलोंग्स टू है किसके अंदर, वाई क्लोजर के अंदर। ठीक है, वो वाई क्लोजर के अंदर क्या है, नॉट इक्वल टू है। क्योंकि अपना देखो यहाँ पे तो ये तो दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू है। अब अगर एक बार इसको आप समझोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। देन अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अपन लिखते हैं देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन अपनी क्या थी भी देयर एग्जिस्ट, एक नाइबरहुड अपन को मिलेगा डब्लू, देयर एग्जिस्ट एक नाइबरहुड आपको मिलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड ऑफ, नाइबरहुड डब्लू ऑफ
ठीक है, नाइबरहुड W ऑफ X सच दैट, आप क्या लिखोगे यहाँ पे भी, अगर ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तब आपका क्या आएगा, ये बात अपन बोल सकते हैं भी W का जो इंटरसेक्शन है किसके साथ, Y के साथ, वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्योंकि देखो W अगर X के अंदर बिलोंग कर रहा है तो W Y के अंदर तो जाने से रहा, अब Y के अंदर जाने से रहा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी उसका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगा। ये बात भी अपन बोल सकते हैं ना, है ना, ये बात अपन बोल सकते हैं क्योंकि Y वो कंटेन नहीं कर रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, वैसे क्या चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे अलग से आप भी, Y है वो आपका कंटेन नहीं कर रहा है किसके अंदर, W के अंदर। Y आपका W के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या हुआ इसका मीनिंग भी, X आपका क्या है, T नोट स्पेस है कि नहीं, है ना, एकदम इजी सा। तो देखो इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, एकदम अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बस यहाँ पे कुछ ना हुआ, सारा का सारा क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही है। देखो अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की एक बार और आपको बता देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने देखी समझी हुई है, मैट्रिक्स स्पेस में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखी है, और यहाँ पे भी एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना, क्लोजर ऑफ ए सेट के बारे में। तो क्लोजर ऑफ सेट अपन ने देखा था अभी, अगर X आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, X आपका कोई बिलोंग कर रहा है तो अपन ने उसके अंदर एक चीज़ देखी थी भी, अगर एक X आपका एक क्लोजर में जा रहा है ना तो इसका मीनिंग ये है भी, अगर मान लो वो W से बिलोंग कर रहा है तो W का जो इंटरसेक्शन होगा A के साथ वो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। और अगर इसी को अपन उल्टा ले लें, इसी को अपन क्या ले लें, उल्टा ये ले लें भी, मान लो आपका W का इंटरसेक्शन A के साथ क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, देन आपका जो X है ना वो बिलोंग नहीं करेगा, किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा भाई, ए क्लोजर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। आई बात आपको समझ में ना। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी का, और इस पूरी प्रॉपर्टी को अपन ने अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है ना। तो एकदम आसान सी है, एकदम ईजी है, एकदम अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए, तो आपको टी नोट स्पेस के बारे में पता लगा, और इसकी ये वाली जो डेफिनेशन है इसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब इसके बाद अपन आता है T1 स्पेस। तो देखो T1 स्पेस क्या होता है, एकदम सिंपल, यही सेम टू सेम चीज़ है। T1 स्पेस क्या होता है, इसकी भी फुल प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो देखिए पहले तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपका है, xt इज सेड टू बी ए T1 इफ फॉर गिवन xy बिलोंग्स टू x, xy आपका x से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, सच दैट x आपका नॉट इक्वल टू y है। तो देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड आपका W ऑफ x से नॉट कंटेनिंग इन y, एंड नाइबरहुड ऑफ h है y का, कंटेन नहीं कर रहा है x के अंदर। वही सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे एक चीज़ मेन आपको जो ध्यान रखनी है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, एंड का। और अपन ने टी नोट में क्या देखा था, टी नोट में अपन ने क्या देखा था भाई, टी नोट में अपन ने देखा था और, क्या देखा था, और देखा था ना। तो यहाँ पे तो एंड है और यहाँ पे टी नोट में आपका क्या है, और है, क्योंकि आइदर यहाँ पे बात हो रही है आइदर इसके अंदर या फिर इसके अंदर, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो अपना काम चल जाएगा टी नोट स्पेस के अंदर। तो बट T1 स्पेस की जब बात आती है ना तो T1 स्पेस के अंदर एंड आ जाता है। एंड के अंदर यानी कि आपका ये भी कंटेन करना चाहिए और ये भी कंटेन करना चाहिए, दोनों के दोनों आने चाहिए T1 स्पेस के अंदर। बट टी नोट के अंदर दोनों में से एक भी आ जाए ना तो भी काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे और आता है, क्या आता है, और आता है। ओके, चलिए, T1 स्पेस और टी नोट स्पेस के बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता लगा होगा। अब देखो लेट, इसकी अनदर जो डेफिनेशन है क्लोज्ड वाली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपका फुल प्रूफ बता देता हूँ। देखिए, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स टाउ इज ए T1 कब, इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। समझ में आया कुछ आपको भी, एक्स टी आपका टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी है T1 इफ एंड ओनली इफ एवरी जो सिंगलटन सबसेट है ना ऑफ एक्स का वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो इसको मैं अच्छे तरीके से आपको पहले कवर करवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि इसको कवर करवाना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको मैं कवर करवा देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए पहले इसी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, ये आपके माइंड में है ही, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी तो बी एक एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टी T1 इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सबसेट इज एक्स क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो अपन ने ये वाली थ्योरम कर ली अभी, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब अपनी ये T1 वाली स्पेस वाली प्रॉपर्टी एक तरीके से थ्योरम है ये, तो मैं यहाँ पे इसको थ्योरम के रूप में ही लिखूंगा। देखो
तो देखिए मैं थ्योरम के रूप में इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे आपका। थ्योरम आपकी क्या है? थ्योरम आपकी ये है भी, लेट आप क्या कर रहे थे, एक्स और टाओ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, यही बात हुई थी वहां पे। देन आपको क्या था, देन एक्स टाओ इज T1, ये आपका क्या होगा, T1 होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। ओके, ये अपनी थ्योरम है। चलो इसको भी अपन प्रूव कर लेते हैं अच्छे तरीके से समझ के, और थोड़े से माइंड का यूज़ करके इसको अपन समझते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है भी, अगर आपका एक क्लोज्ड है ना कोई भी आप एवरी सिंगलटन सेट ले रहे हो, वो आपका अगर क्लोज्ड है तो T1 आपका वो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक तो क्लोज प्रॉपर्टी थोड़ी सी माइंड में आ जानी चाहिए सबसे पहले। तो देखो क्लोज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है वैसे भी, अगर एक क्लोज्ड है तो आपको पता है क्या होगा, ए जो क्लोजर होगा वो ए के इक्वल होगा ही होगा, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये कंडीशन आपको माइंड में होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो भी, अगर ए आपका क्या है, क्लोज्ड है, अगर ए आपका क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ जो ए क्लोजर होगा ना वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता ही आता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता भी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपके माइंड में रहे। अब अपन चलते हैं इस थ्योरम के प्रूफ के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं भी, एक्स्ट्रा हो तो आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपको गिवन है, ठीक है। एक्स्ट्रा हो तो आपका क्या एक जो है टोपोलॉजिकल गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट एक्स्ट्राओ बी एनी टोपोलॉजिकल, एनी लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, टोपोलॉजिकल स्पेस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स इज T1 स्पेस। एक्स आपका क्या है, T1 स्पेस है। देन आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, ये आपका सपोज सब, ये चीज़ तो आपको दी हुई है, गिवन है मान लो एक तरीके से तो, बट आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज। तो यहाँ पे मैं इस बात को लिख देता हूँ, क्या फिर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव आपको ये करना है भी, जो आपका एवरी सिंगलटन सेट होगा, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। एवरी सिंगलटन सेट आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो अपन यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं अभी अपन ने ये लेट कर लिया भी, कोई ए अपन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई ए लेते हैं, उसमें से क्या है, कोई सिंगलटन सेट एक्स है, ठीक है। कोई ए लेते हैं जिसमें से कोई सिंगलटन सेट एक्स है। दिस इम्प्लाइज भी ए जो क्लोजर होगा वो ए के इक्वल होगा। कहीं ना कहीं आपको यही प्रूव करके दिखाना है ना भी, अगर आप ये चीज़ ले रहे हो तो यही आपको प्रूव करके दिखानी है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगी भी, अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड की आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बाय डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं ना भी, बाय डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं। क्या डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं भी, ए आपका कंटेन करेगा ए क्लोजर के अंदर। ये प्रॉपर्टी आपको क्लोजर की पता है भी, ए कंटेन करेगा ए क्लोजर के अंदर, ये आपको पता है। अब आपको प्रूव, मान लो एक चीज़ तरीके से प्रूव आपको क्या करके दिखाना है भी, आपको प्रूव यही करके दिखाना है। प्रूव आपको एक तरीके से क्या करना है, तो प्रूव, अगर अब अगर प्रूव की अपन बात करें तो आपको ए क्लोजर है ना, वो क्या करके दिखाना है, ए के अंदर कंटेन करके दिखाना है। ये नई चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसी चीज़ को अपन को प्रूव कर लेना है, ठीक है। और इसको अपन प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एज एक्स इज T1 स्पेस, एक्स आपका T1 स्पेस है,
ठीक है, तो देन अपन क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एक नाइबरहुड उसके अंदर होगा h ऑफ y सच दैट x बिलोंग नहीं करेगा h के अंदर, है ना। h के अंदर अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग जो सिंगलटन x है उसका जो इंटरसेक्शन है h के साथ वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, भी जो y है ना वो कंटेन नहीं कर रहा है किसके अंदर, x के सिंगलटन में, है ना, कंटेन नहीं कर रहा है। यानी कि जो y है वो कंटेन नहीं कर रहा है किसके अंदर, ए के क्लोजर के अंदर, क्योंकि x है वो ए का ही तो पार्ट था, ए का ही पार्ट था। ये तो अपना क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि y तो आपका बिलोंग कर रहा था, यानी x तो आपका बिलोंग कर रहा था ए में, क्योंकि ये तो अपन लेके चले थे ना, भी x तो आपका क्या लेके चले थे, ये देखो ए में से लेके चले थे, है ना, और y आपका क्या है, ए क्लोजर में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी कि अपन यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं भी, ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यानी कि y आपका बिलोंग कर रहा है ए से, इसका मीनिंग भी ए आपका है क्लोजर, वो कंटेन करेगा ए के अंदर, करेगा ना। तो यहाँ से ये दोनों तो आपके हो गए भी, ये वाली प्रॉपर्टी अपन को प्रूव करके दिखानी थी, यहाँ से ये अपने प्रूव करके दिखा दी। यानी कि आपका क्या आ गया, यहाँ से जो x क्लोजर है, एक जो सिंगलटन आपने लिया था, x जो कोई सिंगलटन लिया था आपने, जो x आपने सिंगलटन लिया था उसका क्लोजर है वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। या आप बोल सकते हो भी a क्लोजर है वो किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, है ना। तो अपन ने क्या प्रूव करके दिखा दिया, ये आपको एक तरीके से प्रूव करके दिखाना था ना, यही आपको प्रूव करके दिखाना था एक तरीके से, है ना। तो इसी चीज़ को आप इसमें लिख सकते हो भी, अपन ने क्या प्रूव करके दिखा दिया, x जो आपका है एक तरीके से आर्बिट्री आ गया। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, x वॉज एन आर्बिट्री सिंगलटन सेट इन ए, ठीक है, वो सिंगलटन सेट ए के अंदर आ गया। तो अपन यहाँ पे वही बात बोल देंगे भी एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे अपन बहुत बोल देते हैं एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से उसी वे से अपन इसको कर सकते हैं, इस थ्योरम को भी, कोई भी इसमें अलग चीज़ नहीं है, वही सेम टू सेम चीज़ें उसी तरीके से इसको अपन कर सकते हैं, है ना। अब इसका कन्वर्स पार्ट है, देखो इंटरेस्टिंग वे से समझो इसको भी आप, कन्वर्स पार्ट भी सेम इसी वे से हो जाएगा, जैसे अपने पीछे वाला किया था ना, सेम टू सेम उसी वे से हो जाएगा। देखो कन्वर्स में आपको करना क्या है, वही जो आपको गिवन है सबसे पहले तो वही लिख लो आप। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट एवरी, क्या एवरी सिंगलटन, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। वो आपका क्या है, एवरी सिंगलटन सेट है वो तो आपका क्या है, क्लोज्ड है। और आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव आपको क्या करके दिखाना है भी, जो T1 है वो आपका क्या है, x इज ए T1 स्पेस, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो x इज T1 स्पेस, ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। तो चलिए इसको प्रूव अपन करते हैं। तो सबसे पहले वही सेम चीज़ अपने क्या कर लिया, लेट कर लिया x और y है कोई पॉइंट x से, तो सच दैट x आपका नॉट इक्वल टू y होगा, होगा ना, x आपका नॉट इक्वल टू y होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ भी, आपका क्या होगा, जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा y के अंदर, एंड y है वो आपका बिलोंग नहीं करेगा x के अंदर। क्या ये मेरी बात सही है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे ये चीज़, तो वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँ तो आपको ये पता है, अब यहाँ से अपन ये चीज़ बोल सकते हैं भी एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। तो एवरी सिंगलटन सेट आपके क्या हो गए, क्लोज्ड आ गए। यानी कि x जो आपका सिंगलटन था एंड y जो सिंगलटन था वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये चीज़ भी अपन लिख सकते हैं। अभी एक्स सिंगलटन और वाई सिंगलटन और ऑल्सो क्लोज्ड, दोनों के दोनों क्लोज्ड आ गए, यानी कि एक्स सिंगलटन किसके इक्वल आ गया, एक्स क्लोजर के, एंड वाई सिंगलटन किसके इक्वल आ गया, वाई क्लोजर के। आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो यहाँ से यही सेम टू सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे यूज़ किया, बस और कुछ नहीं किया, उसी चीज़ का अपन ने यहाँ पे यूज़ करके इसको लिखा है, ठीक है। तो वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे थे, ये चीज़ तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट अपना वही विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक का यूज़ यहाँ पे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन दोनों की दोनों लाइनें लिखेंगे क्योंकि अपन को T1 स्पेस प्रूव करना है। विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक के अंदर तो एक ही होता था जो कि T1 के अंदर टी नोट के अंदर होता था, लेकिन अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों की दोनों कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दोनों की दोनों कंडीशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड W ऑफ एक्स, W ऑफ ए नहीं आएगा, W ऑफ एक्स आएगा, सच दैट आपका क्या आएगा, W इंटरसेक्शन जो आपका किसके साथ था, Y के साथ, वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड, आपको मिलेगा H नाम दे देते हैं जो कि Y के अंदर है, सच दैट जो H का इंटरसेक्शन है Y सिंगलटन के साथ, वो भी आपका क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपन बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक जो आपको नाइबरहुड मिल रहा है W ऑफ एक्स, सच दैट आपका क्या होगा, Y आपका बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, W के अंदर। एंड इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि अपन T1 की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एक आपको नाइबरहुड मिलेगा H ऑफ Y का, सच दैट क्या लिख दोगे आप, X आपका बिलोंग नहीं कर रहा है H के अंदर, है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं वी एक्स टाउ इज T1 स्पेस, एक्स टाउ आपका क्या है, एक T1 स्पेस है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से अपन ने इस थ्योरम को कवर किया है और आपको समझ में भी आएगा कितने अच्छे तरीके से इसको अपन ने समझा है। तो देखो ये T1 स्पेस की एक अच्छी थ्योरम है जो कि अपनी किस पे है, क्लोजर के ऊपर है। तो ये भी एक अच्छा वे है जिससे इन दोनों थ्योरम को अपन अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो मैंने देखो आपको दोनों थ्योरम अच्छे तरीके से कवर करवा दिए। तो चलिए अब अपनी कुछ एक दो थ्योरम और है उनको भी अपन कवर कर लेते हैं इसके ऊपर है जितनी भी। तो देखो टी नोट स्पेस T1 स्पेस क्या होता है आपको पता लग गया होगा। अब देखो इसके ऊपर यही थ्योरम आ रही है। सबसे पहले ये तो एकदम इंटरेस्टिंग सी है और एकदम इजी सी भी है, कर ही सकते हो आप इसको भी। एवरी T1 स्पेस इज T नोट बट कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू। अब देखो ये बोल रहा है भी हर एक T1 स्पेस है ना वो T नोट होगी। ये बात तो आपको पता ही है, कैसे पता है भी, T1 के अंदर क्या होता है, एंड लगा होता है। एंड का मीनिंग वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों कंडीशन एक तरीके से। तो वो दोनों की दोनों कंडीशन है, उसमें से कोई एक भी अगर आपको मिल जाए तो आपका T नोट तो बन जाता है। बट T नोट में आपको कोई ज़रूरी नहीं है दोनों की दोनों कंडीशन हो, क्योंकि T नोट तो एक से ही बन जाता है। तो एक से बन जाता है, लेकिन T1 तो एक से नहीं बनता है, T1 तो दो से बनता है। इसका मीनिंग T नोट है ना वो T1 नहीं हो सकता, लेकिन T1 है ना वो T नोट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो बता सकता हूँ, बाकी डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस चीज़ को। बाकी एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चलो एग्जाम्पल बता ही देता हूँ, पहले इसको समझो आप। ये तो आपको सिंपल सी है, थ्योरम के थ्रू आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, एक्स की कोई आपका T1 स्पेस है, एक्स वाई आपका एक्स से लिया, सच दैट आपका एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। द नाइबरहुड ऑफ जी और एच है वो आपके एक्स और वाई के हैं, सच दैट वाई आपका बिलोंग करा है जी से और एक्स आपका बिलोंग करा है एस से। तो इन दोनों में से आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, जैसे ये ले ली, विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक लिखे आप ले सकते हो यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एक्स सच दैट वाई नॉट बिलोंग्स टू जी, तो एक्स नॉट एक्स टाउ आपका क्या हो गया, T नोट हो गया। तो यहाँ से अपन बोल देंगे दस एवरी T1 स्पेस इज T नोट बट कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू। ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको आप कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं बुक में आपको कहीं मिलेगी, मुश्किल ही मिलेगी, कहीं पे नहीं देखने को आपको मिलेगा ये चीज़ें। बट हाँ, थोड़ा सा करना ज़रूरी है इसको, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख लिया ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है ना। बाकी इसका कन्वर्स पार्ट भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, चलो आपके माइंड में रहे। तो इसका कन्वर्स पार्ट मैं आपको थोड़ा सा डीपली में बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल ही है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आएगा तो वही आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं यहीं पे इसका कन्वर्स पार्ट कर देता हूँ, इस जगह ही कर देता हूँ, ठीक है ना। इस जगह मैं आपको कन्वर्स पार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक।
ठीक है जी। तो चलिए कन्वर्स पार्ट की अपन यहाँ पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या है भी, लेट अपन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं भी, जो एक्स है आपका, कोई एक्स आप ले रहे थे जो, वो एक्स आपका क्या है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि एक्स आपका एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ भी, उसके अंदर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कम से कम 2 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने ले लिया W ऑफ x, W ले लिया आपने जो कि x से बिलोंग कर रहा है, या G ले लो, कोई भी ले लो, मैंने तो W ले लिया। वो आपका क्या फिक्स्ड है, वो आपका क्या एक फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट है। और एक आपने क्या ले लिया, टाउ ले लिया, जो कि आपका G तो आपका बिलोंग कर रहा है x से, और G आपका नॉट इक्वल टू है फाई। या तो वो फाई के इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, W आपका G से बिलोंग कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं भी ये जो है टी नोट आपका, दिस इज टी नोट बट नोट T1, ये T1 आपका नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो भी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कोई ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो। तो एक तरीके से एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप थोड़ा सा ये चीज़ आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो जैसे अपन ने ये मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था ना, बहुत सारे टाइप पढ़े थे अपने टोपोलॉजी के, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इस तरीके से वहाँ पे भी ऐसा कुछ था। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से क्या आपको पता होगा, ये अपना होता था पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी, जो कि अपना है चैप्टर के अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, बाकी ये बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी। ठीक है ना, पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ थी, वहाँ पे आपको मैंने थोड़ी बहुत नहीं समझाई आई थिंक, लेकिन ये अपने चैप्टर में नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे कन्वर्स में ये एग्जाम्पल एक तरीके से है, तो उनमें से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवाया आपको। ठीक है ना, चलिए, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अपन चलते हैं, 2 थ्योरम अच्छे तरीके से कवर, इनको भी अपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी थ्योरम जो आती है वो आती है ये वाली भी, एवरी सब स्पेस ऑफ ए टी नोट स्पेस इज टी नोट। हर एक जो सब स्पेस है टी नोट का, वो आपका क्या है, टी नोट है। यह अपन बोल सकते हैं, इसकी अलग एक डेफिनेशन आपकी क्या आ सकती है, एक्स इज ए टी स्पेस एंड वाई इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स। देन आपको बताना है वाई टी इज ए टी स्पेस, या टी इज ए हेरिडेटरी। ठीक है ना, टी इज ए हेरिडेटरी, इस तरीके से डायरेक्ट लिखा आ सकता है, टी नोट आएगा, सॉरी टी नोट हेरिडेटरी लिखा होएगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप क्या लगा लो, नोट लगा लो, क्या लगा लो भी, यहाँ पे नोट लगा लो। तो टी नोट आपका क्या है, हेरिडेटरी है। ठीक है ना, या आपको डायरेक्ट लिखा आ जाए T1 इज हेरिडेटरी, या आपका लिखा आ जाए T2 इज हेरिडेटरी, T3 इज हेरिडेटरी। इस तरीके से आपकी ये 3-4 बन सकती है। तो इनको अपन अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो ये एक ही चीज़ है, सब स्पेस। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पे टी नोट आप लगाए रखना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब स्पेस भी आपका क्या होगा, टी नोट होगा ही होगा, ये आपको बताना होगा। अगर T1 आपको हेरिडेटरी दे दे, यानी कि T1 भी आपका सब स्पेस है ना, वो भी आपका T1 होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। और वही सेम चीज़ें हैं जो अपन ने, जो थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर करवाई थी, वही है। तो देखो कैसे कवर करोगे इसको आप। सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, XTBA टी नोट आपने ले लिया। ठीक है, सब स्पेस आपने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, स्पेस आपने यहाँ पे सबसे पहले तो ले लिया ये। ओके, अब देखिए इसको ध्यान से समझिए आप, और इसको मैं कवर करवाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे टी नोट बना देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। अब देखिए कैसे करोगे इसको आप भी। XT आपका भी एक टी नोट स्पेस है, और Y आपका क्या है, सबसेट है X का। ठीक है ना, Y आपका क्या है, सबसेट है X का। तो वी हैव टू प्रूव दैट वाई टी वाई इज ए टी नोट स्पेस। आपको बताना है
वाई टी वाई आपका क्या है, टी नोट स्पेस है। तो लेट अपन कर लेते हैं वही एक्स वाई आपने ले लिया वाई से, सच दैट आपका एक्स नॉट इक्वल टू वाई रहेगा। एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। सिंस अपन क्या करेंगे, एक्स इज ए टी नोट, देयर फोर्स आइदर देयर एग्जिस्ट टी नाइबरहुड ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स सच दैट वाई बिलोंग नोट करेगा एक्स डब्ल्यू से। एंड इसी तरीके से आपने एच ले लिया आपने वाई का नाइबरहुड, देन एक्स आपका नोट बिलोंग्स टू एच रहेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी, आपका डेफिनेशन है टी नोट की। तो यहाँ पे टी नोट की डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इन दोनों में से आप एक कंडीशन उठा लो, वही विदाउट लॉस्ट एनी लॉस ऑफ जेनेटी वी मे एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट, आपने क्या ले लिया, डब्ल्यू ऑफ एक्स ले लिया, ये वाली प्रॉपर्टी ले ली। सिंस डब्ल्यू इज ए टी नाइबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि डब्ल्यू का वाई के साथ इंटरसेक्शन है वो टी वाई नाइबरहुड ऑफ एक्स होगा। सिंस वाई आपका नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू रहेगा, तो वाई का अगर आप बिलोंग निकालोगे किसके साथ, डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई के साथ, वो भी नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। तो दस देयर एग्जिस्ट है टी वाई नाइबरहुड डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई ऑफ एक्स सच दैट वाई आपका बिलोंग नहीं करेगा डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाई में। तो यहाँ पे वाई टी वाई आपका क्या हो जाएगा, टी नोट स्पेस बन जाएगा, है ना। तो दस एवरी सबस्पेस ऑफ टी नोट स्पेस इज टी नोट स्पेस, है ना। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो, एकदम ईजी सी थ्योरम है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में आए। जैसे अपन ने वो स्टार्टिंग में कवर की थी थ्योरम, सेम टू सेम उसी तरीके से ये थ्योरम भी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को आप कवर कर सकते हो। चलिए, इसी तरीके से आपकी टी नोट टी वन की आती है, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई, ध्यान से देखो आप। प्रूव दैट एवरी सबस्पेस ऑफ टी वन स्पेस इज टी वन, या टी वन इज ए हेरेडिटरी प्रॉपर्टी, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसको भी आप उसी तरीके से करोगे जैसे अपन ने पीछे ये वाली थ्योरम की है। तो कैसे करोगे, वही चीज़ें लिखनी है आपको सेम टू सेम। लेट एक्स टाउ बी एक टी वन, आपका टी वन स्पेस है, और आपने वाई ले लिया एक्स से, तो टी वाई आपका क्या होगा, वाई एच आपका सबसेट है वाई का, तो एच किसके इक्वल होगा, जी इंटरसेक्शन वाई के, फॉर सम जी आपका बिलोंग कर रहा है टाउ से, वही सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई। तो वी हैव टू प्रूव, आपको क्या करना है, वाई टी वाई आपका टी वन स्पेस है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया जो कि वाई से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। ये टी वन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप डेफिनेशन से लिख सकते हो। तो अपन को पता है दो कंडीशन आपको मिली, कौन कौन सी, आपने ले लिया एक G1 और G2 जो कि एक्स और वाई से रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स आपका बिलोंग नहीं कर रहा है G2 से और वाई आपका बिलोंग नहीं कर रहा है G1 से। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं ना। वहाँ पे अपन ने क्या लिया था, वहाँ पे अपन ने लिया था G और H लिया था, यही लिया था ना। इसमें देखो, इसमें अपन ने क्या लिया था, W और H, सॉरी W और H लिया था, ये देखो W और H लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, G1 और G2 ले लिया। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन को अलग करने की कोशिश की है, वही सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आप WH ले लो, वही चीज़ बन जाएगी सेम टू सेम वही, है ना। बस यहाँ पे T1 की डेफिनेशन लग जाएगी और कुछ नहीं है। तो सिंस G1 इज एन टी नाइबरहुड ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो G1 का इंटरसेक्शन अगर y के साथ लोगे आप, तो वो टी वाई नाइबरहुड ऑफ एक्स का होगा, एंड y आपका नॉट बिलोंग्स टू होगा G1 इंटरसेक्शन y के साथ, क्योंकि x बिलोंग कर रहा था इसके साथ। तो सिंस G2 इज नाइबरहुड ऑफ, देयरफॉर G2 इंटरसेक्शन y इज टी नाइबरहुड ऑफ y, तो x आपका नॉट बिलोंग्स टू रहेगा G2 इंटरसेक्शन y के साथ। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं वाई टी वाई आपका क्या होगा, T1 स्पेस आपका बन जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन अपने प्रूव कर दी, ये कंडीशन अपने प्रूव कर दी। ये एक तरीके से किसको डिफाइंड करिए, जैसे अपना x बिलोंग कर रहा था ना, किसको, नॉट बिलोंग्स टू ये था, और इसके अंदर आपका क्या था, y था, वो क्या था, नॉट इक्वल टू G1 था, इस तरीके से था ना। तो वो सेम टू सेम उसी चीज़ का यूज़ है। यहाँ पे आप 1 करो और यहाँ पे y करो, यहाँ पे x करो और यहाँ पे 2 कर लो। तो ये दोनों वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन y हो गया और यहाँ पे G2 इंटरसेक्शन y हो गया। सेम टू सेम उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हो, है ना। तो एकदम ईजी सा पार्ट है, उसी तरीके से अपन ने इसको कवर किया है। तो हंस सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और बाकी ये थ्योरम मैंने आपको कवर करवाई दी, ये तो मैंने आपको कवर करवाई दी थी ना, सिंगलटन सेट वाली। तो इसको तो आप अच्छे तरीके से कर सकते ही हो। तो इस तरीके से दोस्तों आज का अपना चैप्टर है, जो सेशन है वो अपना कंप्लीट होता है किसके साथ, T1 और टी नोट के साथ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर की, टी नोट स्पेस क्या होता है, सबसे पहले अपन ने ये देखा। T1 स्पेस क्या होता है ये देखा अपन ने। एवरी T1 स्पेस इज टी नोट बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू, ये मैंने आपको बताया। और एवरी जो आपका सब स्पेस टी नोट स्पेस होता है वो टी नोट होता है, ये अपन बोल देते हैं। टी नोट इज हेरिडेटरी, ये अपन बोल देते हैं। फिर अपन ने देखा प्रूव दैट एवरी सब स्पेस ऑफ T1, यानी कि T1 आपका हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। फिर अपनी ये थ्योरम आई थी, बी एक टोपोलॉजी स्पेस एक्स टाउ है इफ एंड ओनली ऑफ फॉर एवरी गिवन
जो एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है एक्सिस सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो उसका जो सिंगलटन का क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू रहेगा वाई सिंगलटन के क्लोजर के। ये भी अपन ने बता दिया नॉट इक्वल टू रहेगा। और फिर अपन ने क्या देखी, ये थ्योरम देखी, बी एक्स टाउ भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन एक्स टाउ इज ए टी1 इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी अपन ने प्रूव कर ली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन ने आज प्रूव किया है टी नोट और टी1 के ऊपर। अब अपन नेक्स्ट सेशन जो लेके आने वाले हैं T2 T3 इन सभी को अपन अच्छे डिटेल में कवर करेंगे, और जितनी भी थ्योरम है जितनी भी क्वेश्चन है सारे के सारे अपन कवर करेंगे डिटेल में। क्योंकि देखो अपना जो सेशन होता है वो लेंथी जरूर हो जाता है, लेकिन अपन कोई चीज़ नहीं रहने देते हैं। क्योंकि आपका मान लो अब MGC का चल रहा है, तो MGC के अंदर भी मेरा यही टारगेट है। अभी आप नोट्स के अंदर देख रहे हो भी नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश ये भी करता हूँ बिग बुक से जो भी टॉपिक है ना, आपको जो भी टॉपिक मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो बुक भी मैं साथ में लेके आता हूँ, और बुक से भी आपको मैं वही चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका कोई टॉपिक रहे ना। क्योंकि बुक के अंदर देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी थ्योरम है, सारी तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं लिख के लेके आता हूँ, और वो थ्योरम आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ और एकदम शॉर्ट में लिख के लेके आता हूँ। और जो लग रही है भी थ्योरम ये नहीं आने वाली है वो मैं आपको बुक से कवर करवा देता हूँ, ताकि अगर वो आ भी जाए तो आप उसको लिख भी पाओ, है ना, इतना ईजी हो जाता है। बाकी अगर ये इतनी थ्योरम आप कर लेते हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थ्योरम अगर आप कर लेते हो तो बुक में अगर कोई थ्योरम रह भी जाती है ना तो उनको आप पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझ भी सकते हो, है ना। तो इनको आप अच्छे तरीके से कवर कीजिए। बाकी कोर्स के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए और अपना फुल सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। और आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने फुल सिलेबस को भी कवर आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।